आजकल बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि यूके ने कोई नया वीज़ा शुरू किया है जिसको यूके चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं। ये वीज़ा क्या है? क्या ये पहले भी था? अगर ये पहले था तो वो कैसे था? और अगर अब उसमें क्या तब्दीली यूके गवर्नमेंट ने की है? इसकी डिटेल्स में जाके इसका तज्ज़िया और इसका जायज़ा लेते हैं। स्टे विद अस। बहुत बड़ी एक तादाद है बच्चों की जो यूके पढ़ने जाते हैं। एक तो वो है जो कदरे बड़े बच्चे हैं जिनकी एज 18 प्लस है, वो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। एक वो बच्चे हैं जिनकी एज 12 से लेकर 18 साल या 12 से लेकर 16 साल के दरमियान है, वो भी वहाँ पढ़ने जाते हैं। और एक वो बच्चे हैं जो 4-6 साल की उम्र से 12 साल के दरमियान है, ये भी वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और ये शुरू से ही जा रहे हैं, ये कोई इसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। बच्चे यूके बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ने जाते रहते हैं और ये काफ़ी सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अब जो तब्दीली वहाँ पर हुई है, यूके की गवर्नमेंट ने की है, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स या जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, और वो फैसिलिटीज़ इस तरह की हों कि उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं छोटे बच्चों के, वो भी वहाँ पर उनके साथ रह सकें, उनको मिल सकें, जब तक कि वो उस एज को ना पहुँच जाएं जिस एज में वो इंडिपेंडेंटली किसी हॉस्टल में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो आफ्टर 18 ईयर्स जहाँ पर आमतौर पे बच्चे रहते हैं वो वहाँ पर रह सकें। मसलन ये कि वहाँ 12 साल की उम्र से नीचे जो बच्चा है उसके लिए रूल्स फ़र्क हैं, और जो उससे ऊपर है उसके लिए रूल्स मुख्तलिफ हैं। अब यूके की गवर्नमेंट ने ये एक सहूलत जो है वो ये दी है कि एक बच्चा जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आता है वो वहाँ अपने पेरेंट को, यानी माँ बाप में से माँ को या बाप को, वो वहाँ अपने साथ भी रख सकता है। अब ये किन बच्चों के लिए है? पहले तो ये देख लेते हैं कि जो दाखिला होता है बच्चे का जिसने वहाँ पर पढ़ने जाना है वो कैसे होता है। उसका तरीक़ाकार वो बड़ा जिस तरह बाकी बच्चों के जो बड़े हैं इसको भी वही सब कुछ करना पड़ता है जो बड़े बच्चों को करना पड़ता है। मसलन ये कि छोटे बच्चे को भी वहाँ से अनकंडीशनल ऑफ़र उसके पास होनी चाहिए। उसके पास जो कैस है जिसको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ कहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, यानी ये जो लेटर आप कह लें इसको, ये स्टूडेंट के पास होना ज़रूरी है कि वो अपना वीज़ा फाइल करें। अब ये जो बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बच्चा वो है जो 12 साल से कम उम्र का है। इसके लिए भी जो वीज़ा जिसको पहले टियर 4 चाइल्ड कहते थे, ये वही वीज़ा है। ये बच्चा अपना वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा अप्लाई करने के बाद जब इसको वीज़ा मिल जाता है तो ये अपने पेरेंट में से, यानी दोनों अपने माँ बाप में से माँ को या बाप को, अगर वो ये चाहें और वो ये अफोर्ड कर सकें कि अपने बच्चे के साथ वो रहें, तो वो भी साथ जा सकते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनमें से माँ या बाप, उनमें से एक वहाँ वो जाएगा, और अगर वो ये चाहें कि वो बाकी बच्चों को जो उनके पाकिस्तान में या जहाँ भी वो चाहते हैं कि बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उनको भी अगर वो वहाँ जो स्टडीज़ के लिए उनका भी एडमिशन करवा देते हैं, वो भी उनके साथ जा सकते हैं।
तो अब उनको जो स्टे वहाँ पर मिलना है, यानी पेरेंट्स को जो वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टे देना है, उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया है। और वो ये है कि बच्चा जब तक 12 साल का नहीं हो जाता, यानी 12 साल का वो हो जाए, या ये कि जो वहाँ बच्चा जहाँ पर वो पढ़ रहा है वो 12 साल की उम्र को अगर पहुंच गया है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अगर उससे पहले पहले, यानी 12 साल की उम्र से पहले पहले वो वहाँ अपने बच्चे या बच्ची के साथ रह सकते हैं। 12 साल की उम्र पर अगर वो पहुंच गया है तो फिर वो वहाँ पर नहीं रह सकते। अब इसके जो वीज़ा है उसके लिए भी वही शराइत हैं और वही उसके लिए कवायद ज़वाबत हैं जो बच्चे के लिए हैं, यानी जो 1560 पाउंड कम से कम 9 मंथ्स के लिए उस पेरेंट के पास भी होने चाहिए जो बच्चे के साथ जाना चाह रहा है। और यही जो रूल है बच्चे के लिए भी है कि उसके अकाउंट में भी इतने पैसे 9 मंथ्स के लिए होने चाहिए। और फिर उसके साथ अगर वहाँ बच्चे ने तो जो अपने पैसे पे करने हैं इंश्योरेंस के, जो माँ या बाप वहाँ पर जा रहा है वो भी अपनी IHS पे करेगा और वो 1035 पाउंड सालाना बनती है। ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये उस पेरेंट ने जो वहाँ पर जाना चाहता है या जाना चाहती है तो वो वहाँ पर ये खर्चे पे करेंगे। अब इस पे चीज़ ये आ जाती है कि जो वहाँ पेरेंट जा रहे हैं, ये जाना चाहते हैं, तो वो क्या ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ पर कर सकते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो वहाँ पर वो नहीं कर सकते। तो इसमें ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो वहाँ अपने बच्चे को मिलने के लिए या ये कह लें कि बच्चे की देखभाल के लिए जा रहे हैं। तो अगर वो बच्चे की देखभाल के लिए जा रहे हैं तो वो वहाँ पर कोई बिजनेस या कोई जॉब तो नहीं कर सकते। और यही उन्होंने लॉ जो है वो बना दिया है कि वहाँ पर जो विजिटर वीज़ा होल्डर्स के रूल्स हैं वही रूल्स इनके ऊपर भी लागू होते हैं। ये वहाँ पर कोई फर्दर स्टडी, बल्कि विजिटर वीज़ा वाले तो शायद कोई स्टडी कर सके, मगर ये जो पेरेंट जो वहाँ पर बच्चे के साथ जा रहे हैं ये वहाँ पर कोई स्टडी नहीं कर पाएंगे, कोई पेड काम नहीं कर पाएंगे और कोई ऐसा कोई बिजनेस वहाँ पर कोई वो अपना इस्टाब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये वहाँ पर गए हैं अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए और ये जो यूके की गवर्नमेंट है वो उनसे यही उम्मीद करती है कि वो वहाँ पर अपने बच्चे की देखभाल ही करेंगे। वीज़ा ये वहाँ पर एक्सटेंड भी हो सकता है, इसके उन्होंने रूल जो है वो बना दिए हैं, मगर ये सारे काम 12 साल से, यानी कि बच्चे की 12 साल उम्र को पहुंचने से पहले पहले ये काम यानी ये जो सारा स्टे है ये वहाँ पर हो सकेगा। उसके बाद वो जो पेरेंट वहाँ पर गए हैं उनको यूके को छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।